तो रिसेंटली फोर्ड ने अपनी न्यू जनरेशन एवरेस्ट, जिसको हम इंडिया में फोर्ड एंडेवर के नाम से भी जानते हैं, का ग्लोबल वर्चुअल प्रीमियर किया। इस न्यू जनरेशन एवरेस्ट का डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन दी ऑल न्यू फोर्ड F-150। एज अ रिजल्ट इसका फ्रंट एंड बहुत ही रगेड, स्क्वायर्ड ऑफ एंड डोमिनेटिंग लग रहा है। Honestly, the Ford Endeavour is one of the oldest nameplate in India that started the full-size 7-seater SUV segment. अगर Ford ने अपने vehicle production को इंडिया में स्टॉप नहीं किया होता तो this would have been the replacement for the current generation Endeavour, जो कि इंडिया में compete करती against SUV like Toyota Fortuner, MG Gloster and Mahindra Altroz G4। तो इस वीडियो में आज हम रिव्यू करेंगे फोर्ड की न्यू जनरेशन एवरेस्ट 2022 को अंदर एंड बाहर से, एंड जानेंगे कि इसे क्यों इंडिया में किंग ऑफ एसयूवी भी कहा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, this is Raman. Welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. So visually this new generation Everest carries a complete overhaul of its design. As a result, इसका front end बहुत ही rugged, squared off and dominating है, and इसका front end largely identical है to the new Ford Ranger pickup. न्यू जेन एवरेस्ट अब आपको एम्बिएंट, ट्रेंड, स्पोर्ट एंड न्यू प्रीमियम ट्रिम लेवल में अवेलेबल होगी। इसमें आपको 4 व्हील लो हाई एंड 2 व्हील ड्राइव में चूज करने के लिए स्विचेबल ड्राइव टरेन्स के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही इसमें नॉर्मल, इको, स्लिपरी, टो, सैंड, मड जैसे ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, जो कि इंजन एक्सेलरेशन, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, सस्पेंशन एंड अदर पैरामीटर्स को ट्वीक करके एवरेस्ट की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। So this all-new Ford Everest share its platform with the latest Ford Ranger pickup truck. As a result, Everest has grown dimensionally. It is now 50 mm wider and has a 50 mm longer wheelbase over the previous generation. ये wider track, longer wheelbase and shorter overhang इसे better on-road control and साथ ही better off-road articulation provide करेंगे। The Everest roof can now support a static load of up to 350 kgs and a dynamic load of up to 100 kgs, with the platinum trim featuring the unique standoff roof rails. New generation Everest में अब आपको 3500 kgs की maximum braked towing capacity मिलती है if equipped with the optional tow pack. साथ ही इसमें आपको प्रीवियस जनरेशन एंडेवर की तर्ज पे ही एक्टिव पार्क असिस्ट 2.0 मिल जाता है, जो कि वेरियस कैमराज एंड सेंसर्स को यूज करके इस एसयूवी को इजीली पार्क करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर हम फोर्ड एवरेस्ट 2022 की पावर टरेन्स की बात करें तो फोर्ड विल ऑफर द न्यू जनरेशन एवरेस्ट विद अ टोटल ऑफ 3 डीजल ऑप्शंस। फर्स्ट इज 2 लीटर turbocharged डीजल इंजन, सेकेंड इज 2 लीटर twin turbo डीजल इंजन, and the third option is all new 3 liter V6 turbo diesel engine from the Ford Ranger. Ford ने अभी तक इन इंजन ऑप्शंस के पावर एंड टॉर्क फिगर्स को अनाउंस नहीं किया है, बट डिपेंडिंग अपॉन द इंजन एंड ट्रिम लेवल, फोर्ड एवरेस्ट में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो न्यू जनरेशन एवरेस्ट के फ्रंट में आपको सी शेप्ड डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं विद अ वेरी लार्ज फ्रंट ग्रिल फीचरिंग अ हॉरिजॉन्टल बार इन द मिडल दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ग्रिल टू द न्यू मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स। ये ओवरऑल लुक इसके बॉक्सियर फ्रंट एंड को बहुत ही एग्रेसिव स्टांस देता है, साथ ही इट लुक्स लार्जली आइडेंटिकल टू द न्यू फोर्ड रेंजर पिकअप। न्यू जेन एवरेस्ट साइड प्रोफाइल से काफी सिमिलर लगती है टू द ओल्डर मॉडल, बट इट डेफिनेटली हैज अ मोर स्क्वायर्ड ऑफ डिजाइन विद अ मोर अपराइट फ्रंट एंड रेयर एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्गर शोल्डर लाइंस। प्लस फोर्ड ने इस न्यू एवरेस्ट के रेयर विंडो का साइज भी इंक्रीज किया है, साथ ही साथ रेयर ग्लास का एंगल भी चेंज किया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स विद मोर लाइट। इसके रेयर में आपको इन्वर्टेड L शेप LED टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, जो कि टेल गेट तक एक्सटेंड करता है एंड कनेक्टेड है थ्रू अ ब्लैक प्लास्टिक पैनल। न्यू जेन एवरेस्ट के टॉप स्पेक में अब आपको यूनिक फ्रंट ग्रिल, ब्लैक्ड आउट रूफ एंड मैसिव 21 इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। So dimensionally, new generation Everest अब 50 mm wider and 50 mm longer wheelbase के साथ आती है when compared to its predecessor। इसकी वजह से अब ना सिर्फ आपको better interior space मिलता है, बल्कि more stable driving experience भी मिलेगा।
न्यू जनरेशन एवरेस्ट की इंटीरियर की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड किया गया है विद एन ऑल न्यू डिजाइन एंड लेआउट। इसके इंटीरियर में आपको 12.4 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलॉन्ग विद 12 इंच पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि सपोर्ट करेगा फोर्ड्स लेटेस्ट सिंक 4A टेक्नोलॉजी। सो न्यू जेन एवरेस्ट में आपको 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फोर्ड पास कनेक्टेड कार टेक, पैनोरामिक सनरूफ, USB चार्जिंग पोर्ट्स इन ऑल 3 रोज, पावर फोल्डिंग 3rd रो सीट्स एंड पावर टेलगेट जैसे प्लेंटी ऑफ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसकी 2nd रो में 60-40 स्प्लिट स्लाइडिंग सीट्स एंड 3rd रो में 50-50 स्प्लिट सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। अब 3rd रो में आपको ज्यादा शोल्डर रूम एंड फंक्शनल स्टोरेज मिल जाती है विद इजियर एक्सेस टू गेट इन एंड आउट ऑफ। साथ ही प्लेटिनम मॉडल में आपको 3rd रो में पावर फोल्डिंग सीट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। सो फोर्ड की तरफ से न्यू एवरेस्ट की सेफ्टी पे काफी फोकस किया गया है, जिस वजह से अब आपको इसमें 9 एयरबैग्स, हैंड्स फ्री पार्किंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड फोर्ड की प्री कोलिजन विद इंटरसेक्शन असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन की, इज द न्यू फोर्ड एवरेस्ट कमिंग टू इंडिया? So honestly, Everest isn't likely to be assembled in our market like the previous generation Endeavour, as Ford has already shut down its vehicle manufacturing operations in India. However, all hopes are not lost, as Ford might offer this new Everest as a CBU model for Indian market, just like the Ford Mustang. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Kindly share your opinions in the comment box. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please give it a thumbs up. Do help this channel grow by subscribing and sharing it. तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Bye for now.